आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दीपेश यादव जी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। दीपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो दर्शकों, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए और जानिए हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं। दीपेश जी, जैसे कि आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है नशे की लत, तो जैसे कहते हैं हम एडिक्शन, तो आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि एडिक्शन से हम क्या समझ सकते हैं। देखिए, एडिक्शन का मतलब होता है जो आपके अंदर ऐड होता चला जाए, यानी कि बार बार जिसकी आपको महसूस हो, जिसके बिना आप रह नहीं पाओ, वो कहलाता है एडिक्शन। अब एडिक्शन सिर्फ नशीली चीजों का ही नहीं होता। जैसे आप सामान्यतः लोग जानते हैं कि ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको ले रहे हैं, गुटखा, मसाला या कोई ऐसी चीजें जो आप ले रहे हैं जो आपको बार बार प्रोवोक करती हैं कि आपको बार बार ये लेना ही पड़ेगा, इसे हम बोलते हैं एडिक्शन जी। और ये खाने पीने चीजों के अलावा हमारे मेंटल स्टेटस पे ज्यादा होता है। किस तरह से? जैसे आजकल आप देखते हैं कि बच्चों को वीडियो गेम्स की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन पड़ जाता है। सोशल मीडिया का एडिक्शन होता है, टीवी या अदर चीजों का एडिक्शन होता है। फिर अगर आप देखोगे कि गैम्बलिंग जी, अलग अलग तरह के आप आईपीएल हो चाहे दूसरी जगह हो, सब जगह जो एक तरह का गैम्बलिंग है या लॉटरी है, इसका भी एडिक्शन होता है। यानी हमारे माइंड का पैटर्न होता है कि वो प्लेजर लेने के लिए किसी चीज को बार बार करना चाहता है, बिल्कुल ना चाहते हुए भी। तो इसे ही हम एडिक्शन कहते हैं। दीपेश जी, इसका मेन जो हम कह सकते हैं, इसका कारण क्या है कि बच्चे हो गए या इवन बड़े भी हो गए, वो इस चीज में घुसते जा रहे हैं? हाँ जी, देखिए क्या होता है, हमारा जो माइंड सेट प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, वो इस तरह से बनाया है कि हम प्लेजर की तरफ भागते हैं और पेन से दूर भागते हैं जी। जहां भी हमको प्लेजर मिलता है वहां हम उस चीज को रिपीटेडली करने की कोशिश करते हैं जी। अब होता क्या है, अगर आपने अल्कोहल लिया या टोबैको लिया या कोई नारकोटिक्स लिया या कोई ऐसी चीज की जो मान लो वीडियो गेम ही बच्चे खेल रहे हैं, है ना, या किसी भी ऐसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो थोड़े समय के लिए एक्सेसिव प्लेजर दे रहा है जी। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारा माइंड का डोपामिन लेवल है वो उसको कम होने की जरूरत है, तो वो थोड़ा सा कम सीक्रेट होने लगता है जी। अब होता क्या है कि जब उस चीज का यूज करके जैसे ही आप बाहर आते हो और डोपामिन का लेवल नॉर्मल से भी नीचे रहता है जी, तो बॉडी को फिर क्रेविंग होती है कि भाई मेरी जिंदगी तो बोर हो रही है, मुझे कुछ किसी चीज की कमी है। ये मेरे को कमी कहां पूरी हो रही थी? वही अल्कोहल में हो रही थी या टोबैको में हो रही थी या किसी नशीले पदार्थ में हो रही थी या सोशल मीडिया में या गैम्बलिंग में या कोई भी ऐसी चीज जिसमें इंडल्ज हुआ जा सके। इवन सेक्सुअल इंडल्जेंस, सेक्सुअल प्लेजर्स के लिए लोग जो है बार बार जो है उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। ये सारी चीजें एडिक्शंस में आती हैं। दीपेश जी, अब हमारे दर्शकों को बताइए कि ये अचानक से हम देखते हैं कि कोई नशा करने लगा, तो ये नशे की लत लगना कितना बुरा है हमारे स्वास्थ्य के ऊपर, या हम कहते हैं जिस तरह शारीरिक और मानसिक तनाव पहुंचा सकता है ये नशा। एडिक्शन आपको एक तो सेल्फ स्टीम से वीक कर देता है, आपका जो है कॉन्फिडेंस डाउन कर देता है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डाउन कर देता है क्योंकि आपको रिपीटेडली उस चीज की जरूरत है। अच्छा, दूसरी चीज है, आप फिजिकली मेंटली जब वीक होते हो तो उतना अच्छा फिर आपका परफॉर्मेंस नहीं रहता आपके जॉब में, आपकी स्टडीज में या आपकी सोशल फैमिली लाइफ में जी। ये हर तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ा एक नुकसान है कि यानी आप मेंटली भी आप वीक हो रहे हो, इकोनॉमिकली भी आप कमजोर हो रहे हो, सोशली भी कमजोर हो रहे हो, फाइनेंशियली भी कमजोर हो रहे हो, और सबसे बड़ी चीज है आप स्टेप बाय स्टेप बड़ी बड़ी बीमारियों को दावत देते चले जा रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहिए। हम बस एक छोटे से विराम के बाद बात करेंगे कि नशे की लत से हमारे शारीरिक नुकसान क्या क्या हो सकते हैं।
तो दर्शकों, हम आ चुके हैं एक छोटे से विराम के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपेश यादव जी, जो कि होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। दीपेश जी, जिस तरह हम नशे की बात कर रहे थे, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं अगर हम ज्यादा नशे की लत में रहे तो। देखिए, अलग अलग जो एडिक्शंस हैं वो अलग अलग डिसीजेस कॉज करते हैं। जैसे अगर आप अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल से आपकी लिवर डैमेज हो सकता है स्पेशली। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल के अलावा जो टोबैको यूज करते हैं, टोबैको च्यूइंग करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इससे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। जैसे कि लंग्स के ऊपर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। अंदर जो है आपके अंदर टार या इस तरह की चीजें इकट्ठी होती चली जाती हैं, जिसके कारण आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी, वो बहुत कम होती चली जाती है। फिर अगर हम बात करें ब्रेन या नर्वस सिस्टम, उसका एक्शन बहुत डाउन होने लगता है। नर्वस रिफ्लेक्सेस आपके जो हैं कम हो जाते हैं और डाइजेशन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से पूरा शरीर जो है नशे के कारण आपका कमजोर होता चला जाता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में आपके कैंसर है या कोई बड़ी डिसीजेज रही हैं, तो ये कैंसर और इस तरह की बीमारियां होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। खासतौर से टोबैको च्यूइंग है या स्मोकिंग है, ये सब चीजें बड़ी घातक बीमारियों को जन्म देती है। बिल्कुल दीपेश जी, जैसे कि हम जानते हैं अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि नशे की लत या एक्सेसिव कंजम्पशन, जिसे कहते हैं एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग, तो ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इसका लोगों को पता नहीं है कि वो क्या अंदर हमारे बॉडी पार्ट्स में डैमेज ला सकता है। तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, क्या होता है, सभी को मालूम है कि क्या चीजें सही हैं, क्या गलत है। गवर्नमेंट ने भी, अगर आप देखोगे, सिगरेट हो चाहे पाउच हो, सबके ऊपर एक वार्निंग डाल के रखी हुई है। पिक्टोरियल फॉर्म में भी डाल के रखी हुई है। अल्कोहल के बारे में भी जब भी ऐड आता है या फिल्मों में आता है तो अलग लिखा हुआ होता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और बाकी एडिक्शंस के लिए भी गवर्नमेंट चेताती है और हम न्यूज पे भी पढ़ते हैं, पेपर्स में भी देखते हैं, सब जगह हम देखते हैं कि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एडिक्शन है, जो डोपामिन को सेटिस्फाइड करने का हमारा क्रेव है, वो हमें बार बार प्रोवोक करता है कि हमको ये लेना ही है। एक्चुअली में जो साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो वी आर बॉर्न टू बी प्लीज या प्लेजर के लिए पैदा हुए हैं कि हम अपने आप को प्रसन्न रख सकें, खुश रख सकें। लेकिन हम हमारी जो डेली लाइफ है इसमें इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, इतने इंडल्ज हो जाते हैं या प्रॉपर तरीके से हमारी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो जिंदगी में से खुशियां थोड़ी कम होने लगती हैं। और उस खुशी को वापस लाने के लिए हमें इस तरह की ड्रग्स या इस तरह के एडिक्शंस का सहारा लेना पड़ता है। तो ये अगर हम हमारी फैमिली में एक दूसरे को या बच्चों को या फैमिली मेंबर्स को हम ये समझाएं कि क्या हमारे पास कोई दूसरे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने आप को प्लीज कर सकते हैं या अपने माइंड को किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व कर सकते हैं जो उससे भी ज्यादा आपको आनंद दे। तो आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत अच्छा क्रिएटिव पर्सन है, भले ही वो अपना शरीर का ध्यान रखता हो, ये भी एक क्रिएटिविटी है। आप देखेंगे कई लोग ऐसे होते हैं कि प्रॉपर वॉकिंग, प्रॉपर डाइट, है ना, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना, बहुत अच्छी क्रिएटिव वर्क करना, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे कोई साइंस से रिलेटेड हो तो साइंस की क्रिएटिविटी करता हो। अगर इस चीज को पॉजिटिव वे में अगर करता है तो उन्हें ये सब छोड़ने में भी आसानी रहती है या इसमें इन्वॉल्व होने के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल दीपेश जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि एक इंडल्ज हो जाते हैं बच्चे एक्टिविटी, अगर हम बात करें मनोरंजन के तौर पे, हम अक्सर देखते हैं टीवी पे या जो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सेलिब्रिटीज को देखकर कि ये मनोरंजन के तौर पे इन लोग धूम्रपान कर रहे हैं या शराब पी रहे हैं, तो वो कितना हानिकारक है एक बच्चे के लिए? डेफिनेटली, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। एक्चुअली में क्या होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, हमारा माइंड वो सीखता है आसपास के एनवायरनमेंट से।
और एनवायरनमेंट में भी उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है जिनको वो सम्मान करता है या जिनसे इन्फेचुएट होता है जी। उनको, या जिनको श्रेष्ठ समझता है। तो जिनको श्रेष्ठ समझता है तो वो जो भी एक्टिविटी करते हैं, खासतौर से आप सबसे शुरुआत में परिवार में माँ बाप को देख लो। अगर माँ बाप बहुत ज्यादा मोबाइल में या इसमें इन्वॉल्व हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगे। अगर माँ बाप बहुत एडिक्शन है किसी चीज का, चाहे अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो या किसी भी तरह के एडिक्शन में, तो बच्चे को बोलना नहीं पड़ेगा, वो धीरे धीरे करके वो उसके अंदर एम्बाइब हो जाएगा। भले ही माँ बाप चाहें चाहे नहीं चाहे, माँ बाप क्या बोल रहे हैं इस चीज का बच्चों पर कम प्रभाव होता है। माँ बाप क्या कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। पिक्टोरियल इमेज माइंड ज्यादा लेता है, जो वो देख रहा है उससे ज्यादा प्रभावित होता है। अच्छा, दूसरी चीज है आप किस समाज में रह रहे हैं जी। दूसरा आपकी संगत क्या है, जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए हैं वो किन चीजों में ज्यादा इन्फ्लुएंस है, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर पड़ता है। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंस में भरपूर हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको ये मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत है, आप अपने आप को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लगा के रखे हैं, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस में लगा के रखे हैं, है ना, और सही रूप से धार्मिक रूप से भी अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, तो ये चीजें आपको किसी भी तरह के एडिक्शन से बचा के रख सकती हैं। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, हम दीपेश जी से और भी चीजें जानेंगे, पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। दर्शकों, हम लौट आए हैं एक विराम के बाद। हम दीपेश जी से और भी बातें करेंगे। दीपेश जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस होना या बच्चों का इंडल्ज होना, तो माता पिता कैसे अपने एक बच्चे पे नजर रख सकते हैं कि क्या वो झूठ बोल रहा है, वो नशे की लत में आ चुका है? क्योंकि बच्चे अक्सर झूठ बोल के चले जाते हैं, वो बताते नहीं है कि हम उनके पीठ पीछे क्या हो रहा है। तो पेरेंट्स कैसे नजर रख सकते हैं, और अगर उन्हें पता चल गया है तो वो अपने बच्चे को ऐसा क्या समझाएं या क्या बोले जिससे उनका बच्चा इन गलत आदतों से बच सके? हाँ जी, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो बच्चे के ऊपर रोक लगा के, और दूसरा समझदारी दिखा के। जी। हम खुद सोचे कि किस माध्यम से हम परमानेंटली अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जी। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो होगा कि अगर हम हमारे बच्चे में धीरे धीरे करके अगर समझदारी क्रिएट कर सकते हैं तो ये ज्यादा बेटर वे होगा जी। उसकी गुड अपब्रिंगिंग के लिए। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो माँ बाप हैं उन्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आज हमारे बच्चे हो चुके हैं तो हमें इस तरह का होना है जिस तरह का हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। जी। क्या हम अपने हैं कि वो किसी एडिक्शन में इंडल्ज हो? जी। नहीं देखना चाहते, तो पहले आपको खुद को वैसा बनना पड़ेगा। यानी कि आप अगर किसी एडिक्शन में हैं, किसी इंडल्जेंस में हैं, न सिर्फ एल्कोहल स्मोकिंग, बल्कि चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे गैम्बलिंग हो, चाहे ओवर इंटेलिजेंस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का ओवर इंटेलिजेंस, अगर आप ये पाते हैं कि जिन जिन निगेटिव चीजों में आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हैं, तो सबसे पहले आपको विड्रॉल लेना पड़ेगा। आपको देख के बच्चा 70 to 80% ऑटोमेटिकली ट्रैक पे आ जाएगा। अब बची बात 30% की, तो उस समय विजिलेंस की जरूरत होती है। आपका कम्युनिकेशन आपके बच्चे के साथ बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए, और इतना खुला हुआ होना चाहिए कि वो हर तरह की बात आपसे आकर के डिस्कस कर सके। इवन इतना भी होना चाहिए कि अगर उसके फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं और वो घर पे आके आपको बताए कि मेरे फ्रेंड्स स्मोकिंग करते हैं, मेरे को भी लगा कि मैं एक बार करूं, तो माँ बाप बोले कि बेटा ठीक है, मेरे सामने तू एक बार कर और मुझे बता कि इससे तेरे को क्या मिला और इससे क्या क्या फायदे होंगे। अगर फायदे हो रहे हैं तो तू मेरे को एक लाइन में इधर लिख के दे, और क्या नुकसान हो सकते हैं वो यहां लिख के दे, फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये फायदेमंद है तो ठीक है, तू लेना। तो इस प्रोसेस में हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। इवन वो अपनी यंगर एज और बड़ी एज में, जब यंग कंडीशन में आएगा, जवानी में आएगा, तब भी
इन सब चीजों से ऑटोमेटिकली दूर रहेगा जी। और खुद तो दूर रहेगा ही रहेगा, वो उसका इन्फ्लुएंस ऐसा रहेगा कि वो 10 लोगों को प्रभावित करे। बिल्कुल। तो हम ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारा बच्चा ऐसा हो कि जो दूसरे के लिए मिसाल बने, दूसरे के लिए प्रेरणा बने। जब ऐसा बच्चा होगा तो ये एक स्वस्थ समाज को बनाएगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, देखा आपने किस तरह दीपेश जी ने बताया कि पेरेंट्स का कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए अपने बच्चे को एक सही शिक्षा देना, उन पर एक विजिलेंस रखना, उनसे फ्रेंडली रहना। दीपेश जी, जिस तरह आप बता रहे थे कि बच्चों का इन्फ्लुएंस हो गया या जो भी नशे की लत है, क्या इसमें कोई होम्योपैथिक उपचार है, या जिसको बहुत सारी नशे की लत है तो हम उसे होम्योपैथिक उपचार से किस तरह ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं फेनेटिसिज्म, है ना। फेनेटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज का इंसान फैन हो जाता है, कभी आदतवश, कभी रिपीटेड एक्सपोजरवश, है ना। यहाँ एडिक्शन में भी यही होता है कि वो किसी चीज का या किसी व्यक्ति का या किसी प्रोसेस का फैन हो गया है और उस फेनेटिसिज्म से उसको बाहर निकालना है। अब ये फेनेटिसिज्म आता कहां से है? भाई, कई लोग ऐसे होते हैं कि अल्कोहल लिया लेकिन उनको कभी जरूरत महसूस नहीं होगी महीनों, जब तक कोई उनको, जब ओकेजनली अगर कभी लगेगा 2-4-6 महीने, वो भी कोई ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो थोड़ा सा लेगा, उनके लिए कंपल्शन नहीं होता है। तो ये जो लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, इंडल्ज हो जाते हैं या फ्रीक्वेंटली जिनको जरूरत पड़ती है, ये फेनेटिसिज्म कहलाता है। फेनेटिसिज्म मोस्टली आता है आपकी फैमिली हिस्ट्री से, यानी कि जीन्स से। तो ये जो फेनेटिसिज्म है, इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी रेमेडीज हैं जिसके माध्यम से हम चाहे अल्कोहलिज्म हो, चाहे टोबैको हो, चाहे अदर तरह की एडिक्शंस हो, उसको काफी हद तक, और अगर पेशेंट अगर विल के साथ है तो मैं कहता हूं कि लगभग 100% तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। दीपेश जी, जिस तरह हमने बात करी थी स्ट्रेस और डिप्रेशन की, जब आप बता रहे थे कि इंसान अगर स्ट्रेस में होता है तो वो अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो क्या स्ट्रेस, डिप्रेशन का नशे से सीधा संबंध है? कहते हैं अक्सर कि नशे में है वो, मे बी स्ट्रेस होगा, या वो डिप्रेशन में इसलिए वो इतने नशे कर रहा है, तो इससे हम क्या समझेंगे? हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये आपने जो टर्म यूज करा बहुत सही है कि डिप्रेशन, ये डिप्रेशन के कारण भी लोग नशे में जाते हैं, या जब बहुत डिप्रेस हो गए हैं, बहुत हताश हो गए हैं, अगर उनको कहीं कोई राह नहीं मिलती है, कॉन्फिडेंस की कमी है, कुछ उनके साथ बुरा हो रहा है, किसी ने कोई अपमान कर दिया है, वाइस वर्सा हो जाता है, ये उस कंडीशन में जाते हैं, और जब ये लेना चालू करते हैं तो वो डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए मिटता है और उससे ज्यादा फिर से महसूस होता है। बिल्कुल। तो एक समय ऐसा आता है कि वो इंटेलिजेंस, यानी कि वो जो नशा है, वो पर्सन बार बार लेता चला जाता है और बहुत ही वर्स स्थिति में पेशेंट चला जाता है। बिल्कुल। तो दीपेश जी, आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह नशे की लत को कम कर सकते हैं? देखिए, लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बॉडी को अच्छे से मैनेज करिए, अच्छी लाइफ स्टाइल रखिए, अच्छी डाइट लीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और स्वस्थ रखने के लिए जो पैरामीटर्स हो सकते हैं वो अपने नोट डाउन करिए और उसको प्रॉपर फॉलो करिए, पहली चीज। दूसरी चीज है मेंटल स्टेट। मेंटल स्टेट अच्छी रखने के लिए आप अपने काम को बहुत दिल से करिए। दूसरी चीज है उसमें क्रिएटिविटी लेके आइए। तीसरी चीज है आप अपने आप को कुछ आपकी हॉबीज से जोड़िए जो आपको थोड़ा प्लेजर दे सकते हो, बेहतर महसूस करवा सकते हो। ये हो गया बॉडी के लेवल पे, माइंड के लेवल पे। लेकिन अधिकतर होता यह है कि सिर्फ इतना ही मैनेज करना जरूरी नहीं है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो प्लेजर पे काम करता है। हमको हमारी बॉडी में प्लेजर लेके आना है। तो प्लेजर होता है जब हम हमारी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना चालू कर देते हैं। मैनेज करने के लिए आप अच्छी बुक्स का संगत करिए,
अच्छी बुक्स को पढ़िए, अच्छे दोस्तों में रहिए, अच्छी सोसाइटी का चूज करिए और पॉजिटिव कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। खुद ये सोचिए कि मैं अपने इस समाज के लिए क्या कर सकता हूं बेहतर, अपने परिवार के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं, अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकता हूं। जब ये क्रिएटिविटी, ये भी क्रिएटिविटी है कि अगर मैं किसी चीज को बेहतर कर रहा हूं, ये क्रिएटिविटी है। जब इस तरह की क्रिएटिविटी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में आती है तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली प्लेजर महसूस होता है और ये प्लेजर आपको बाकी तरह के एडिक्शन से दूर रख सकता है। इसका दूसरा फायदा ये होगा कि आपके फैमिली मेंबर उससे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपके बच्चे इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल इन्फ्लुएंस्ड होगा और हम इस तरह से पूरे समाज को एक बेहतर समाज बना सकते हैं। बिल्कुल दीपेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो दर्शकों, अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।